हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर गौरव गंगा। आई एम ए साइकेट्रिस्ट। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए, जिसको कहा जाता है नार्कोलेप्सी। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है, नींद की बीमारी है। तो जब नींद बन जाए बीमारी, आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग बैठे बैठे दिन में सो जाते हैं, कुछ खा भी रहे हैं तो बीच में सो गए, क्लास चल रही है या मीटिंग हो रही है तो उसके बीच में सो गए। तो हम ये कह देते हैं कि ये बंदा बड़ा आलसी है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक बीमारी भी हो सकती है जिसको कहा जाता है नार्कोलेप्सी। ये एक क्रॉनिक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें इंसान कोई भी दिन में काम करता हुआ अचानक से सो जाता है। बेसिकली नार्कोलेप्सी में 4 तरह के इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं जो हमें समझने हैं, ठीक है। वो एक एक करके हम बात करते हैं उसके बारे में। सबसे पहला जो सिम्टम है वो है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, कि जो इससे ग्रस्त इंसान है वो दिन में बार बार सोता है। तो ड्राइविंग कर रहा है तो उसको एकदम से नींद आ गई, कोई मीटिंग अटेंड कर रहा है एकदम से नींद आ गई, खाना पीना खा रहा है अपना, बैठा बैठा आराम से बैठा हुआ है, सो गया बीच में एकदम से। तो एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस, की दिन में बार बार सोता है वो, ठीक है। एक तो ये सिम्टम है इसका इंपॉर्टेंट है। और ये जो उसकी अर्ज होती है सोने की, ये इररिप्रेसिबल होती है, वो उसको रिप्रेस नहीं कर पाता है, वो रोक नहीं पाता है अपनी उस अर्ज को। वो जितना मर्जी कोशिश करे, नींद उसको घेर ही लेती है, ठीक है। और अगर पिछले 3 महीनों में हर हफ्ते, एवरी वीक, कम से कम 3 एपिसोड इस तरह के होते हैं तो वो नार्कोलेप्सी हो सकती है। तो हफ्ते में 3 बार ऐसा हुआ और 3 महीने तक ये चल रहा है तो आप उसको नार्कोलेप्सी कह सकते हैं। ये तो है पहला सिम्टम इसका। इसके साथ दूसरा सिम्टम जो इंपॉर्टेंट है वो है कैटाप्लेक्सी। कैटाप्लेक्सी ये एक बड़ा अलग तरह का सिम्टम है। इसमें इंसान कभी बहुत सी इमोशनल स्टेट में होता है, मान लीजिए वो बहुत ज्यादा खुश हो गया, एकदम से जोर जोर से हंस रहा है किसी बात पे, या जोक सुना रहा है किसी को, या जोक सुन के हंस रहा है, या बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, डिप्रेसिव है। तो क्या होता है, वो खड़ा खड़ा गिर जाता है। उसमें क्या होता है, उसकी जो मसल टोन है उसका लॉस हो जाता है। बेसिकली ये होता है REM, स्लीप लेटेंसी की वजह से। ये क्या होती है, आप कभी पढ़ेंगे स्लीप के बारे में तो 2 तरह की स्लीप होती है, एक NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, और एक रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। थोड़ा सा समझते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, कि REM स्लीप नॉर्मली नींद के 60 से 90 मिनट के बाद शुरू होती है, जिसमें आपने देखा होगा सोता सोता जब बिल्कुल मसल टोन का लॉस हो जाता है किसी का, तो उसकी बाजू को उठाओ भी तो वो ऐसे नीचे गिर जाती है। तो ये जो REM स्लीप है, इस तरह के पेशेंट्स में, नार्कोलेप्सी के पेशेंट्स में 10 से 15 मिनट में ही रीच हो जाती है। तो डे टाइम स्लीपीनेस के साथ साथ अगर मान लो कोई इंसान ऐसे बात करता हुआ या इमोशनल स्टेट में एकदम से मसल टोन के खत्म होने से गिर जाए, वो होता है REM स्लीप लेटेंसी की वजह से, जो इसमें काफी कम हो जाती है। तो उस वजह से ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि कहीं पेशेंट को फिट तो नहीं आया है, सीजर अटैक तो नहीं आया है, या पेशेंट कोई जानबूझ के तो नहीं कर रहा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सिम्टम है कैटाप्लेक्सी। इसके बाद आता है स्लीप पैरालिसिस। स्लीप पैरालिसिस कि पेशेंट लेटा हुआ है या अभी सोने की कोशिश कर रहा है या एकदम से अभी जागा है सो के,
तो उसको लगता है कि उसका शरीर काम नहीं कर रहा है, उसके मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, वो एकदम से बड़ा पैरालिटिक सा महसूस करता है कि उसका पूरा शरीर काम नहीं कर रहा, उसका कोई भी मसल काम नहीं कर रहा है। तो ये भी एक सिम्टम इसमें हो सकता है। और चौथा सिम्टम है, इसमें कई तरह की हेलुसिनेशंस होती हैं। हेलुसिनेशंस अगर आप समझते हो कि कुछ ऐसी चीजें परसीव होती हैं जो एक्चुअली में है नहीं। ये जो स्लीप की हेलुसिनेशंस होती हैं, इनको कहा जाता है हिप्नागॉगिक या हिप्नापॉम्पिक हेलुसिनेशंस। या तो जब नींद के लिए कोई इंसान सोने की कोशिश कर रहा है, बस वो नींद में जाने ही वाला है, तब उसको एकदम से कोई आवाजें सुनाई देती हैं या ऐसा कुछ परसीव होता है, या अभी अभी उठा है तो उस टाइम पे उसको कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, उनको हिप्नागॉगिक या हिप्नापॉम्पिक हेलुसिनेशंस कहा जाता है। और ये भी इसमें काफी कॉमन है। लेकिन सबसे जो कॉमन है वो है एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस। अब ये होता क्यों है? कई बार हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है, अब ये होता क्यों है? हमारे ब्रेन में एक हार्मोन होता है जिसको कहा जाता है हाइपोक्रेटिन या ओरेक्सिन। हाइपोक्रेटिन या ओरेक्सिन, इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, उस वजह से हो जाता है, ये कम हो जाता है, ठीक है। इसके साथ ही कुछ केसेस में क्या होता है कि जैसे किसी को कोई वायरल इन्फेक्शन हुई है, थ्रोट इन्फेक्शन हुई है, ठीक है, उसके बाद से ऑटो इम्यूनिटी चालू हो जाती है उसकी। ऑटो इम्यूनिटी होती है जब इंसान की जो इम्यूनिटी है उसके खिलाफ ही काम करना शुरू कर देती है। तो कई बार इस तरह के इन्फेक्शंस के बाद ऑटो इम्यूनिटी की वजह से बॉडी में इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, और या फिर जेनेटिक रीजंस हो सकते हैं इसके। तो इस तरह के कई रीजंस होते हैं। अब क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि इसमें हाइपोक्रेटिन या ओरेक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है, वो कम हो जाता है, तो इसके डायग्नोज के लिए हम क्या करते हैं, दो तरह के टेस्ट होते हैं। एक तो होता है पॉलीसोमनोग्राफी, ये ओवरनाइट स्लीप की स्टडी की जाती है। इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको जो समझाने के लिए बता रहा हूँ। पॉलीसोमनोग्राफी और एक स्लीप लेटेंसी टेस्ट, मल्टीपल स्लीप लेटेंसी टेस्ट, जो हमने अभी बात करी थी कि आरईएम स्लीप लेटेंसी जो है वो कम हो जाती है। तो इस तरह कुछ टेस्ट होते हैं। या फिर हम जो सीएसएफ है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो ब्रेन का फ्लूइड होता है, उसमें हम हाइपोक्रेटिन और ओरेक्सिन की मात्रा देख लेते हैं। अगर वो कम हो तो हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको थोड़ा डायग्नोस कर लेते हैं कि हाँ, ये नार्कोलेप्सी की प्रॉब्लम हो सकती है किसी में। अब ये होती किनको है? अगर देखा जाए तो दोनों जेंडर्स में हो सकती हैं, लेकिन थोड़ा मेल्स में थोड़ी ज्यादा होती है, मेल्स में ज्यादा होती है। और ज्यादातर ये चिल्ड्रन या एडोलेसेंट टाइम में शुरू होती है। इसकी जो पीक्स है वही 15 से 20 साल है, या दूसरी पीक्स की 30 से 35 साल के लोगों में देखी जा सकती है जब ये प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर तो इसमें बहुत तेजी से एब्रप्ट ऑनसेट होता है, मतलब कि एकदम से ये बीमारी शुरू हो जाती है, तो उसमें कैटाप्लेक्सी काफी कॉमन होती है। ये जो हंसते हुए गिर जाने की बात हमने करी थी। और इसमें दो तीन चीजों का ख्याल रखना होता है, क्योंकि आदमी खड़ा खड़ा सो सकता है, ड्राइविंग करते हुए सो सकता है, या इमोशनल स्टेट में उसको कैटाप्लेक्सी का एपिसोड आ सकता है। तो इसमें हमने ड्राइविंग और मशीन यूज जो है उसका ध्यान रखना है। उस इंसान को हमें रोकना है कि वो उस टाइम के लिए, जब तक उसका इलाज नहीं हो पाता, तब तक वो ड्राइविंग ना करे, या मशीन अगर कोई चलाता है या मशीनरी काम करता है तो वो ना करे। तो कैसे हो इसका इलाज? इलाज की बात कर लेते हैं कि अगर आपको एक मिनट, इलाज तो पहले हम बड़ी कर लें। अगर इसका प्रेवलेंस देखें जनरल पॉपुलेशन में तो 0.2 to 0.04% है, काफी रेयर डिसऑर्डर है। लेकिन अगर किसी को ये डायग्नोज होता है, किसी में इस तरह की प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं आप?
क्योर तो कोई है नहीं इस बीमारी का, लेकिन हम थोड़ी सी कुछ अलर्टिंग मेडिसिन यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कुछ अलर्टिंग एजेंट्स है, मैं नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स यूज कर सकते हैं, एंटी एंजाइटी यूज कर सकते हैं अगर किसी को साथ में इस तरह की प्रॉब्लम भी हो। लाइफस्टाइल का काफी ज्यादा रोल है, हमें अपना थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। उसमें क्या है कि आप रोज थोड़े थोड़े शॉर्ट नैप्स ले लिया करें, 10 से 15 मिनट के। 3-4 नैप्स आपको रेगुलर लेने चाहिए। आपको अपना जो सोने का स्केड्यूल है उसको फिक्स कर लेना चाहिए कि इसी टाइम पे मैं सोऊंगा और इसी टाइम पे मैं उठूंगा। अल्कोहल वगैरह और कोई भी हैवी स्नैकिंग है जो, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग की बात हमने कर ही ली है कि ड्राइविंग और मशीनरी काम जो है उसको नहीं करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिससे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, या इसका इलाज नहीं हो सकता है, या ये सिर्फ आलसीपन है। ऐसा नहीं है, ये मिथ्स हैं। आलसीपन नहीं है, ये बीमारी है, इसका नाम है नार्कोलेप्सी है। इसका इलाज हो सकता है अगर हम अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, और मेडिसिन भी इसमें इफेक्टिव होती हैं। और चाइल्डहुड या एडोलसेंट की एज के बाद ये अपने आप ही कम होने लग जाती है। तो जब नींद बन जाए बीमारी, इसके बारे में आज हमने बात करी कि कई बार नींद ही आपकी बीमारी बन जाती है, उसको नार्कोलेप्सी कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको इसके बारे में आज थोड़ा ओवरव्यू मिला होगा। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। मेरे बताने का मकसद यही था कि अगर आपके आसपास में कोई ऐसा इंसान हो जिसको इस तरह के कुछ सिम्टम हो कि वो खड़ा खड़ा गिर जाए, उसको दिन में ज्यादा नींद आए, तो वो नार्कोलेप्सी भी हो सकती है। एक चीज मैं यहाँ पे और बताना चाहूंगा, कभी कभी जो ओबीस इंडिविजुअल्स हैं उनमें एक तरह की बीमारी होती है जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया कहते हैं। ये भी कई बार इस ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया में भी कई बार इस तरह के सिम्टम्स हो जाते हैं जो नार्कोलेप्सी है, तो उसको डिफरेंशिएट करना बहुत जरूरी है। और साथ ही में ये देखना जरूरी है कि इंसान किसी स्ट्रेस में तो नहीं है, कोई एंजाइटी डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई डिप्रेसिव डिसऑर्डर तो नहीं है, या हिस्टेरिकल डिसऑर्डर तो नहीं है। हिस्टीरिया के बारे में हमने पहले भी बात करी है। तो ये थोड़ा ओवरव्यू है। अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप पूछ सकते हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस नॉलेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।